हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन है। सिराज जी नमस्कार। चाहे गेहूं हो चाहे या धान, दोनों ही तरफ हमने देखा है कि जो सरकारी प्रोक्योरमेंट है वो नंबर्स कम है। गेहूं से शुरुआत कर लेते हैं और 260-62 लाख टन का एट एमएसपी प्रोक्योरमेंट फिलहाल सरकार की तरफ से हुआ है। आप ये नंबर कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है प्रोक्योरमेंट। मुझे नहीं थी ये उम्मीद कि हम 30 मिलियन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर हम डेटा को देखें तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने कंट्रीब्यूट किया है और यूपी में तो बहुत थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट हुआ है। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट ट्रेड यूपी से खरीदना प्रेफर करती है। थोड़ा एपीएमसी सिस्टम उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो टैक्सेस वगैरह शायद वो बचा पाते हैं। तो उसकी वजह से यूपी में सिर्फ 2,17,000 टन ही हुआ है प्रोक्योर, जबकि मध्य प्रदेश में 70 लाख हुआ और पंजाब में 121 लाख हुआ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वो पॉलिसी जारी रखेगी कि वीट ईटिंग स्टेट्स में वीट की जगह राइस का एलोकेशन होगा। और जो राइस प्रोक्योरमेंट नंबर्स हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से तो कम ही है सिराज जी, क्या वहां पर भी चिंता है? मनीषा, वो एक्सपेक्टेशन से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में बारिश जो नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे कम हुई थी। हम तो सोच रहे थे कि खरीफ में भी प्रोक्योरमेंट कम होगा, लेकिन मैं कहूंगा बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट राइस का हुआ है। हम 50 मिलियन टन को क्रॉस कर रहे हैं। तो राइस में कोई बहुत, बल्कि मैं तो क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के एजेंसीज को कि उन्होंने राइस में अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है। ओके, एज ऑफ नाउ जिस तरह का ऑनसेट अभी नहीं हुआ है, एल निनो की बातचीत भी है, करंट सीजन को लेकर हम आपसे बात भी कर चुके हैं कि प्रिपेयर्डनेस सरकार की तरफ से है, स्टेट से बात की जा रही है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर्स, सारा कुछ मुहैया यहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जून की शुरुआत हुई है और अब तो आईएमडी और स्काईमेट दोनों ने ही कहा है कि एक थंपिंग ऑनसेट मानसून का नहीं होगा, जून एक कमजोर महीना रह सकता है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तरफ से? देखिए, आईएमडी की जो फोरकास्ट पूरे सीजन के लिए आई है वो तो बहुत एनकरेजिंग है। अगर वो सही साबित होती है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जून में अगर थोड़ा सा बारिश लेट भी आती है, तो 4 दिन लेट हो जाता है मानसून, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा कि पिछले साल, हालांकि ओवरऑल पूरे देश का डेटा अगर देखें तो 7% एक्सेस मानसून हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आप देखिए शुगर केन का प्रोडक्शन कम हो गया। जी हाँ, सिराज जी, यहाँ से अब आगे जाते हुए किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं? क्योंकि एमएसपी ऑन द हायर साइड है, इनपुट कॉस्ट ऑन द हायर साइड है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस पिछले एक साल में प्री कोविड लेवल की तरफ पहुंचते हुए नजर आए हैं, अपना एक वो अपसाइड ग्राफ बना के। आपको लगता है कुछ मूवमेंट ऑन ग्राउंड किसानों की तरफ से हम आता हुआ देखेंगे कि एक नॉर्मल ईयर सोइंग के हिसाब से ये रहेगा? देखिए, अगर मॉनसून का बिहेवियर ठीक रहा तो हम अच्छा प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो प्राइसेस का मसला है, इसमें दिक्कत ये है कि डिमांड कंप्रेशन काफी हो जाता है। अगर लोगों की इनकम घटती है तो इवन फूड में उनका कंजम्पशन कम हो जाता है और उसकी वजह से भी प्राइसेस घटते हैं। और बहरहाल कुछ ग्लोबल प्राइसेस का भी प्रेशर है। शुगर के अलावा प्राइसेस जनरली एडिबल ऑयल के, गेहूं के, बाकी कमोडिटीज के, पेट्रोलियम के प्राइसेस भी गिरे हुए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे चल के प्राइस का ट्रेंड क्या रहेगा। फिर कुछ कंट्रीज में रिसेशन की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस साल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। ओके, तो इस साल इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं रहेगी। सरकारी नंबर्स इन बाइंग पर सिराज जी कमेंट करने के लिए शुक्रिया, शो में आने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। चलिए।